यहाँ पर काफी कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर सॉल्व करा दीजिए कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है? तो चलिए जवाब दीजिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। ए नंबर आपका फैजाबाद, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए आपका फैजाबाद जो जंक्शन है, ठीक है, ये आपके 23 अक्टूबर 2021 की बात है। कब? 23 अक्टूबर 2021 की बात है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। तो जिसका भी ऑप्शन ए नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद से तीसरे विशेष संचारी क्षेत्र नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ? तो चलिए बताइएगा, जो दस्तक अभियान है इसका शुभारंभ जो हुआ है वो आपके कहां से हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर इसका भी बनेगा आपके बस्ती से। कहां से? तो आपके बस्ती से इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के तीसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? चलिए ये पूरा निचोड़ है आपके, याद रखिए आपका जो निचोड़ है 2021 का भी है, कुछ क्वेश्चन 2020 के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन 2022 के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका जवाब क्या बनेगा? आपका कुशीनगर इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी कुशीनगर आपका हो जाएगा, इसको कुशीनगर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपका पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर आपके 5 आपके कह सकते हैं एयरपोर्ट आपके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का शहर जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा प्रयास है, देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर आपका मिर्जापुर इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के नागरिकों हेतु ये शुरू किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के ग्रामीण नागरिकों हेतु हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्शन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है। यहां पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो आपके कहां पर है? चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज या वाराणसी? तो देखो यहाँ पर गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थापित किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा ये आपके गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थापित किया गया है, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये बात है आपके 8 अक्टूबर 2020 को है, याद रखिएगा गाजियाबाद के मोदी नगर में ये आपका सबसे बड़ा आपका ऑक्सीजन प्लांट किया गया है। और यह अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट है। ठीक है, इसकी क्षमता है 150 टन प्रतिदिन ये ऑक्सीजन का उत्पादन कर लेता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य की सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा। चलिए वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा। 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 4 का ऑप्शन में से राइट क्या बन जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य सरकार में 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करेगी। इन पेड़ों में हर्बल जो पेड़ आपके जैसे आपका नीम होता है ना, जिससे दवाइयां बनती हैं, पीपल हो गया, सहजन हो गया, ये सभी होती हैं, जिनके तहत आपके पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली यमुनोत्री जो स्टेट हाईवे है संचालित किया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी? चलिए भाई जवाब देते रहिए, देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो भाई जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप लोगों की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, जो कि आपका जवाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीरथी योजना प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीरथी योजना है। और यहाँ पर जिसके तहत आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 का आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। और इसका मुख्य कारण है राज्य सरकार द्वारा 2019 में अवैध पशु वध पर प्रतिबंध लगाना भी है। मतलब 2019 में क्या हुआ था, जो अवैध पशु है उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये पशु जाएंगे कहां? तो कोई ना कोई ने पालेगा और पालेगा तो उनको हर माह 900 का आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लखनऊ स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है कि लखनऊ स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 7 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका राइट आंसर?
चलिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर 2010 में, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा 2010 में। देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2010 में स्थापित एक राज्य स्तरीय है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से आंशिक परिवर्तन करके इसका नाम यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। याद रखिए, सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पर बताना हुआ राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। याद रखिए, यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं 2020 के भी करंट अफेयर आपकी योजनाओं से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में योजनाएं पूछी जाएंगी और योजनाएं आपकी 2019 की भी हो सकती हैं, 2020 की भी हो सकती हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी योजनाओं से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 11 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दिया है और ये इस अधिनियम का उद्देश्य है भूजल स्तर में सुधार करना। यह अधिनियम सबमर्सिबल पंपों के पंजीकरण को अनिवार्य बना देता है। चलिए, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा और हम इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा साफ कर लीजिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी एग्जामों में पूछा जा चुका है, यूपीएससी एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जवाब देना है सभी लोगों को। चलिए, ये है आपके कुशीनगर जिला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है और देख सकते हैं विश्वविद्यालय के निर्माण अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से करवाया जा रहा है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर जवाब देना है, वीडियो को लाइक शेयर भाई करिए, जितना ज्यादा आप लोग लाइक शेयर करेंगे उतने ही आपके पार्ट भी आपको मिलेंगे। हमने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के हम ज्यादा से ज्यादा पार्ट आपको देंगे करंट अफेयर के, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, लाइक शेयर की संख्या ज्यादा रहेगी तो आपके डेली हम प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के हम आपको डेली कराते रहें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं, ये है ग्रेटर नोएडा। इसका जवाब हो जाएगा क्या, नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अरे योजनाएं तो हमने बहुत पहले करवा दिया, आप लेट में जुड़े हैं तो हमारी क्या गलती है भाई, योजनाएं तो हमने बहुत पहले करवा दिया था और हमने ये भी बताया कि फिर से अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो आपको फिर से यहाँ पर योजनाएं फिर से करवा देंगे। अब आप लोग लेट में उठेंगे, पेपर के एग्जाम के समय आप आएंगे तो कहेंगे योजनाएं करवा दी, योजनाएं करवा दी, तो हम समय से करते हैं, हम एग्जाम को लेकर और इसके बाद अपना समय निर्धारित कर लेते हैं कि कब हमें क्या करवाना है। अगर आज से जुड़े हैं तो आज से जुड़ जाइए, आपको दोबारा यहाँ पर रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी से जुड़ जाइए, बाद में ये मत सोचिए कि योजनाएं अब करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने की घोषणा कर दिया है। चलिए, यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने की घोषणा यहाँ पर कर दिया है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर झलकारी बाई हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो जाएगा वीरांगना रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय लोकार्पण किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके झांसी में किया गया है। कहां पर है, आपके झांसी, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सी प्लेन कहां से कहां तक चलाई जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सी प्लेन ये आपके कह सकते हैं कि योजना है, उड़ान योजना, इसके तहत प्रदेश में कहां से कहां तक आपकी चलाई जाएंगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर से वाराणसी, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, गोरखपुर से वाराणसी आपकी चलाई जाएंगी। याद रखिए, पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने के लिए घोषणा की गई है। कितने, पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की गई है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाल ही में किसने गोरखपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ पर जवाब दीजिए कि हाल ही में किसने गोरखपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, जो इसका किराया होगा तो न्यूनतम 5 रुपए किराया होगा और अधिकतम 25 रुपए किराया होगा। याद रखिए, अगर न्यूनतम पूछे तो 5 रुपए और अधिकतम पूछे तो आपको 25 रुपए किराया होगा इन इलेक्ट्रिक बसों का। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं। तो चलिए जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपके शामिल किए गए हैं, टॉप 10 में जो आपके हैं कितने शामिल किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 7 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखिए 7 जिलों में कौन कौन से हैं, तो आपके सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट और चंदौली जो है इनको टॉप 10 जिलों में रखा गया है। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य पुलिसकर्मियों के आहार भत्ते में कितने प्रतिशत इजाफा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए भाई, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा,
चलिए 25%, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका 25% आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभियंता ने हाजिरी लगाने की आधुनिक प्रणाली की खोज कर लिया है। देख सकते हैं कि जैसे हाजिरी होती थी बायोमेट्रिक तरीके से, उसी प्रकार से एक ऐसा तरीका है यूनिक कोड के माध्यम से हाजिरी लग जाएगी। तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश के किस अभियंता ने है जो कि हाजिरी लगाने की आधुनिक प्रणाली की खोज किया है। इनका नाम क्या है? आपका जवाब क्या बनेगा भाई? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आंसर? आशुतोष। याद रखिए ये डॉक्टर आशुतोष कुमार इसका आंसर बनेगा, डॉक्टर आशुतोष कुमार इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। तो देखिए भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर जो बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या बन सकता है भाई? जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखने वाले किस दिव्यांग को देश का 1.25 करोड़वां टीका लगाया गया है। तो देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं, इनको 100 करोड़ जब पूरे हुए हैं तो ये आपका 100 करोड़वां जो टीका लगा है वो आपके किसे लगा है? तो देखिए आपके ये दिव्यांग है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये है अरुण राय, इनका नाम है ऑप्शन बी अरुण राय है, याद रखिएगा अरुण राय है और ये आपके कहां से हैं? वाराणसी से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। चलिए बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा क्या भाई? ऑप्शन हो जाएगा नितिन अग्रवाल। क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा, नितिन अग्रवाल हो जाएगा। कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे ना तो ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपके पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला बताइए कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कितने आशा बहनों को मोबाइल वितरण का शुभारंभ किया है। चलिए बताइएगा। आशा बहनें जो कि गांव में जुड़ी रहती हैं ना, गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महिलाएं आपकी, और यहां पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 80,000। कितना? आपके 80,000 इसका आंसर राइट हो जाएगा। स्मार्टफोन वितरण आपकी की गई है, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी शिलान्यास किया है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? लाइक शेयर का भी ध्यान दीजिएगा भाई, जितना ज्यादा लाइक शेयर होगा उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके कह सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और वीडियो भी मिलेंगे। देखो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है आपको हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसके नाम पर आईपीएल 2022 के लिए बोली लगाई गई और उस नाम की टीम अब आईपीएल टूर्नामेंट खेलेगी। चलिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और सबसे नई टीमों में एक लखनऊ सुपरवाइजर जो आपकी है लखनऊ सुपर जायंट्स है ना, ये आईपीएल में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 2021 का इंटरनेशनल फूड फेयर आयोजन किया जाएगा। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 2021 का इंटरनेशनल फूड फेयर आयोजन किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं मथुरा, लेकिन मथुरा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा भाई? वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपके 15 से 17 नवंबर तक यह एग्रो प्रोडक्शन का इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में शुरू आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना का संबंध किस राज्य से है। चलिए जवाब दीजिएगा कि हाल ही में शुरू आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 1 का ऑप्शन से आपका उत्तर प्रदेश, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सावरकर एक का भूले बिसरे अतीत की गूंज पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताना है सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज पुस्तक के लेखक आपके कौन है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? चलिए तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर विक्रम संपत की है। किसकी है? विक्रम संपत की है, जो कि आपके यूपी से है। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है आपसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्यापन करने के लिए आईटी कंपनी के साथ जल्द एमओयू साइन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये किसके द्वारा साइन किया जाएगा। इसका जो आपका राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है जो आपके उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं इनको निःशुल्क अध्यापन करने के लिए किस आईटी कंपनी के द्वारा जल्द ही यहाँ पर एमओयू साइन किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? इन्फोसिस। क्या बनेगा? इन्फोसिस, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट बनेगा। ए नंबर हो गया, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवहन निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवहन निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? रमेश कुमार, मनोज मिश्रा, राजेंद्र कुमार तिवारी, इनमें से कौन? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजेंद्र कुमार तिवारी। याद रखिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवहन निगम का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है आपके राजेंद्र कुमार तिवारी को। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का वह नेशनल पार्क जहां टॉय ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है।
चलिए जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का वह नेशनल पार्क जहां पर टॉय ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अनुमति प्रदान कर दी है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर दुधवा नेशनल पार्क पर। किसमें? दुधवा नेशनल पार्क, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह फिल्म अभिनेत्री जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी फिल्म अभिनेत्री को, तो यहां पर आपका 6 का ऑप्शन क्या बनेगा? कंगना रनौत, इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है। कंगना रनौत को अपनी महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। चलिए जवाब देते रहिएगा। यहां पर देखो दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। ये आपका जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सोनभद्र। कहां पर है? आपके सोनभद्र में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 3D इमेजिंग तकनीकी से बनने वाला देश का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो देख सकते हैं ये एक्सप्रेसवे जो होगा वो आपका पहली बार ये 3D टेक्नोलॉजी से आपका बनने वाला है। और इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका कानपुर लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, इसका जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये आपका 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी से आपका बनने वाला ये प्रथम आपका एक्सप्रेसवे वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर हाल ही में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो 9 का ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके लखनऊ में। कहां पर है? आपके लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और कह सकते हैं कि इसके तहत जैसे आपका चरखा हो गया, काचसूत हो गया, इस तरह से इन पर फोकस किया गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, 10 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर प्रयागराज में। कहां पर है? तो आपके प्रयागराज में बनाया जाएगा, जो कि 24 एकड़ में आपका हो जाएगा और विधि की पढ़ाई के लिए ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किसने यूपी में 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है? चलिए हाल ही में किसने यूपी में 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 11 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर, ये नितिन गडकरी है, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा नितिन गडकरी, जो कि आपके किससे हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर नितिन गडकरी हो जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस ट्रेन की सौगात दी है? जी हाँ बिल्कुल है, नितिन जो है वो सड़क परिवहन निगम मंत्री हैं, इस वजह से, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस ट्रेन की सौगात दिया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो 12 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी, अर्थात गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेसवे, कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमू गाड़ी और मौलानी बिछिया सवारी गाड़ी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी को यहाँ पर सौगात दिया है। इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। इनको हरी झंडी दिया गया है। ये है 6 जनवरी 2022 की बात है, 6 जनवरी 2022 की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया, लाइक सर्वे कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं और डेली यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या डेली हमारी क्लासें ले रहे हैं, तो सब लोग वही वीडियो को लाइक से जरूर करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने एवं विकसित करने के लिए नामित किया है? चलिए बताइएगा कि यहाँ पर हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने में विकसित करने के लिए नामित किया है? तो देखो यहाँ पर जो आप आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा भाई? काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब क्या बनेगा? 7 हो जाएगा क्या भाई? तो यहाँ पर देखो दिया गया है गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर रेलवे के 29 फ्रेंडली बन गए हैं और इसके अनुसार भी इसमें से आपका 29 होना चाहिए, है ना। इस वाले में रुकिए, लखनऊ जंक्शन समेत सारे रेलवे स्टेशन इको होंगे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 7 रेलवे स्टेशन कितने हो जाएंगे? 7 रेलवे स्टेशन है जो कि प्रदूषण के साथ पर्यावरण की क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। ठीक है ना, प्रदूषण के साथ पर्यावरण की भी निगरानी करेंगे। तो इनमें 7 रेलवे स्टेशन, इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर में। तो देखिए भाई 14 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? लखनऊ। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित हुआ है 2 दिन का, ये कह सकते हैं ये सम्मेलन था, जो कि 28 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से, अर्थात कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और जर्मन सहयोग से भी ये आपका हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है हाल ही में किसने सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया? चलिए भाई बताना है कि आपके कहां पर है? आपके सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास जो किया है वो किसने किया है? चलिए 15 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, योगी आदित्यनाथ ने किया है। किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ, इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संस्थान के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे? तो देख सकते हैं कृत्रिम हृदय तो काफी पहले से बनने लगे थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं
ने वैज्ञानिक किस संस्थान के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे उन्नत किस्म का वैज्ञानिक कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे? तो ये आईआईटी जो आपकी कानपुर है। देखिए आईआईटी कानपुर काफी योगदान दे रही है इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में। अभी कोरोना जब आया था तो भी टेक्नोलॉजी काफी खोज किया था। तो यहाँ पर जो आपका आईआईटी है कानपुर, तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल जल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? चलिए जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल जल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर आप आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन बनेगा सी महोबा से। यहाँ पर भाई महोबा कर लीजिए, महोबी दिया है, महोबा से आपका हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? आपके महोबा, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यूपी के 3000 गांव को ये मिलेगा 2024 तक 3000 गांव को ये आपकी योजनाएं पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पराली दो खाद लो योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पराली दो खाद लो, क्या पराली दो खाद लो योजना किस राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई योजना कौन सी है? फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा कि ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई जो आपकी योजना है वो आपकी कौन सी योजना है? देखिए 3 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा मातृभूमि योजना। कौन सी है? मातृभूमि योजना, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा, मातृभूमि योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के रतौल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस जिले से संबंधित है? तो ये बताइए, जो आपका रतौल आम है इसको जीआई टैग दिया गया है, यह किस जिले से संबंधित है? तो ये है आपका कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा बागपत। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा सी, आपके बागपत से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है, यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके झांसी में। याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का झांसी जलसा बुधवार को हुआ था। ये आपके 18 नवंबर 2021 की बात है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ है कि सेना की सशस्त्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करने के लिए कहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताना है कि नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है? तो देखो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 7 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिए आपकी मेरठ में, कहां पर है? आपकी मेरठ, इसका ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा उत्सव 2021 इस उत्सव का कौन सा संस्करण था? गंगा उत्सव 2021 इस उत्सव का कौन सा संस्करण था, आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, 5वां संस्करण था। याद रखिएगा इसका आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक हुआ है, वर्चुअल माध्यम से हुआ है। न केवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाया जाएगा बल्कि देश की सभी नदियों को नदी उत्सव या नदी महोत्सव उत्सव को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है। चलिए बताइएगा कि अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? प्रयागराज बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर जो बनेगा कौन सा भाई? प्रयागराज बनेगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से 10 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? सी नंबर। यहाँ पर 340 किलोमीटर, मतलब लगभग आपका 340.8 है। कितना है? 340.8 किलोमीटर है। ये 6 लेन है जो कि प्रत्येक दिशा में 3 लेन आपका है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है? चलिए ऑप्शन इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन दे रहे हैं, सी नंबर। देखिए भाई 11 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में। कहां पर? आपके वाराणसी में किया गया है, आपके 13 से 14 नवंबर 2021 को किया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ है? पुस्तक प्रदर्शनी के संबंध में किया गया है। किसमें? पुस्तक प्रदर्शन के संबंध में किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर दिया है कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? किस जिले में की जाएगी, यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई ऑप्शन क्या बनेगा आपका? देवरिया, गाजीपुर, मऊ या आजमगढ़। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके आजमगढ़ में। याद रखिए ये आपके आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होगा। ये आपका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहां प्रधानमंत्री ने राज्य के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी।
चलिए भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। ये आपके बात है 25 नवंबर 2021 की है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 5वें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शिलान्यास किया है, इसका उद्घाटन नहीं है, शिलान्यास किया है। तो ये है आपका नोएडा इंटरनेशनल। क्या है आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, जेवर का जो गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर नोएडा इंटरनेशनल आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ शहरों को यहाँ पर 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। और इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो आपका वाराणसी है ना, ये स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में वाराणसी को पहला स्थान मिला है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाए। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, देखिए वाराणसी। क्या हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। चलिए जवाब दीजिएगा कि हाल ही में, चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, आपका अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर अंतिम, इसका आपका स्थान है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतिम मतलब ये है 18वां स्थान। ठीक है अंतिम मतलब ये हुआ कि 18वां स्थान है, याद रखिएगा अंतिम में 18वां स्थान हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भेल द्वारा विकसित यूपी के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भेल द्वारा विकसित यूपी के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके कहां पर नोएडा में, कहां पर आपके नोएडा में, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर शीर्ष 10 सूची आपकी लाई गई थी, शीर्ष 10 सूची लाई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को जो मिला है वो छठा स्थान मिला है। वहीं पर जो आपका उड़ीसा है, कौन सा आपका है उड़ीसा, जो आपका है उड़ीसा उसी 7वां स्थान है। कर्नाटक को मिला है आपका कह सकते हैं 8वां स्थान है। आंध्र प्रदेश का 9वां स्थान है और तेलंगाना जो आपका है लगातार 10वें स्थान पर बना हुआ है, तेलंगाना 10वें स्थान पर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां से किया गया है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां से किया गया है। 19 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए गाजीपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर या बलिया। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका सुल्तानपुर जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम बदलकर आर्यमगढ़ किए जाने का संकेत हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जिला है जिसका नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जाएगा और ये संकेत मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। और आर्यमगढ़ से नाम से ही मिलता जुलता है आजमगढ़। क्या है आजमगढ़, इसका जो ऑप्शन है आपका सी वाला हो जाएगा, आजमगढ़ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 14 नवंबर 2021 का है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 2021 में प्रसिद्ध ब्रिटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई, डेली आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो भी यूपी करंट अफेयर जिसमें काफी मेहनत लग रही है। देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे टाइपिंग करना पड़ रहा है, तो भाई आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हमने बताया है कि आप लोगों का लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है और क्लासों को कंटिन्यू रहने पर यहाँ पर कह सकते हैं बल देता है। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए ताकि हर एक क्लास आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि नवंबर 2021 में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला का आयोजन किया गया, जो कि आप लोग जानते हैं आपके कहां पर, आपके आगरा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर हाल ही में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का पुनर्स्थापना किस जगह पर की गई है। हाल ही में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना किस जगह पर की गई है। तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपके वाराणसी में, वाराणसी में जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर किया जाएगा, ऑप्शन इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ये मूर्ति आपकी शायद चोरी हो गई थी, दोबारा फिर से मिली है, जो कि कनाडा से आपकी लौटी है। कहां से, कनाडा से लौटी है और ये भारत लाई गई है, और ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए मातृभूमि योजना को मंजूरी दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2022 में, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपके थे, है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की है। चलिए जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई है।
तो भाई 24 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपके वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। और जो कि आप जानते हैं पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, हाल ही में देश भर के पुलिस अफसरों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया डीजे कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये बताइए कि इसका जो आपका आयोजन हुआ है कहां पर हुआ है। देख सकते हैं कि देश भर के पुलिस अफसरों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर 25 का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर आपके लखनऊ में, कहां पर की गई है? आपके लखनऊ, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 से 21 नवंबर के बीच 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो बताइए भाई यहाँ पर 56वें नंबर का पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजन किया गया है, ये कहां पर किया गया है? तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 26 नंबर में ऑप्शन देखिए, काफी लोग दे रहे हैं नंबर, आपका लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात डीजीपी है ना, क्या डीजीपी मतलब होता है पुलिस महानिदेशक, मतलब डीजीपी होता है, और महानिरीक्षक मतलब होता है आईजी है ना। इनकी कह सकते हैं कि जो आपका सम्मेलन था वो आपके लखनऊ में हुआ, याद रखिए 22 नवंबर 2021 को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सोरो सुकुर क्षेत्र जिसे हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, ये स्थित है। तो बताइए भाई सोरो सुकुर क्षेत्र जिसे हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, ये आपके स्थित कहां पर है? तो देखो भाई सोरो से ही आपको याद आ गया होगा, ये आपका कासगंज जिला में, कहां पर है? कासगंज के पटियाली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे आपके सीएम योगी है ना, और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है तो अयोध्या की तरह ही कासगंज के तीर्थधाम सोरो का विकास करेंगे, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह धाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है? और देख सकते हैं ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो है, और जो आयोजन किया गया है कहां पर किया गया है? वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके लखनऊ में किया गया है। याद रखिएगा कि लखनऊ में 1857 के प्रथम क्रांति की साक्षी बनी रेजिडेंसी ड्रोन का मेगा शो कार्यक्रम किया गया है, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आपको काकोरी के बाद ये हुआ है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के मिले हैं? तो पृथ्वीराज चौहान देख सकते हैं आपका 91-92 जो लड़ाई भी हुई थी है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका नंबर आपके बागपत में। याद रखिए पृथ्वीराज चौहान के समय के जो प्राचीन सिक्के मिले हैं वो आपके बागपत में मिले हैं, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नंबर राइट हो जाएगा। और इनका जो शासनकाल रहा था वो आपका 1178 से लेकर 1192 समय तक इनका आपका आमतौर पर इनका कार्यकाल चला था। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा सुदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो बताइएगा भाई यहाँ पर देख सकते हैं सुदर्शन भू उपग्रह केंद्र का जो लोकार्पण किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है? तो ये है आपके 3 ऑप्शन, क्या बनेगा? सी नंबर आपका गोरखपुर हो जाएगा, सॉरी आपका गोरखपुर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, यहाँ पर गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कौन? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा किया गया है, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी है? गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी है, 4 ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शाहजहांपुर, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। और ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि कई राज्यों को जोड़ेगा है ना, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, मेरठ से प्रयागराज की आपकी कह सकते हैं जोड़ेगा, जो कि 594 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश जो आपका है वो किस स्थान पर है? बहुत अच्छे, 12 जिलों से, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से जो उत्तर प्रदेश है वो आपका तृतीय स्थान पर है। क्या है? तृतीय स्थान पर है। तो आप ये बताइए, आपको ये बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा है? तो बिहार, याद रखिए सर्वाधिक गरीब में आपका बिहार है नंबर 1 में, नंबर 2 में आपका हो गया यूपी हो गया, और नंबर 3 में जो आपका है वो आपका झारखंड है, नंबर 3 में झारखंड याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा यूपी, आपका हो जाएगा तृतीय स्थान पर। ठीक है, चलिए सॉरी हाँ तृतीय स्थान पर यूपी है, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर झारखंड है भाई, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती हो रही है, तृतीय स्थान पर आपका यूपी है, पहले स्थान पर जो आपका है वो बिहार है, पहले स्थान पर क्या है? बिहार है, और आपका जो दूसरा स्थान है सेकंड स्थान है वो आपका झारखंड का है, वो झारखंड का है। ठीक है भाई, क्लियर है? दूसरा झारखंड, पहला बिहार, तीसरा आपका यूपी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस अर्धभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आप देख सकते हैं कि आपके दिसंबर 2021 के अनुसार आपका है, जो कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और ये दी गई ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? हैदरपुर अर्धभूमि है, इसको ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, हैदरपुर अर्धभूमि है। हमने बता दिया है कि दिसंबर के अनुसार आपके 47 आपके अर्धभूमि थी पूरे भारत में, तब आपके यूपी में आपके 9 थे, लेकिन फरवरी में अपडेट हुआ है, और फरवरी में क्या हो गया है? रामसर साइट आपके भारत में 49 हो गए हैं, और अगर हम बात करें यूपी में तो एक जोड़ा गया था, इसका मतलब आपके यूपी में कितने हो गए हैं? वर्तमान में आपके 10 हो गए हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए कि आपके फरवरी 2022 के अनुसार आपके कितने हैं? तो आपके 10 हैं, लेकिन दिसंबर के हिसाब से पूछे तो आपको
9 बताना है, और पूरे भारत में दिसंबर के अकॉर्डिंग पूछे तो 47 बताना है, लेकिन वर्तमान में आपके 49 हैं। तो दोनों पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपका पुराना अपडेट पूछ ले दिसंबर 2021 का, नया अपडेट पूछता है तो आपको नया बताना है, पुराना अपडेट पूछता है दिसंबर वाला तो आपको दिसंबर वाला ही बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्वविद्यालय में हाल ही किस विश्वविद्यालय में, माफ करिए क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए भाई, यहां पर जो उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। यहां पर आपका 7 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके लखनऊ विश्वविद्यालय, इसका आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे दिया जाए कुशीनगर में, तो लगभग यहां पर कुशीनगर लोग यहां पर जवाब देंगे, लेकिन याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है जो शिलान्यास है, और ये किया जाएगा ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर का जो जेवर है, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, गौतम बुद्ध नगर का जो जेवर है, ये याद रखिए एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल के रूप में शिलान्यास किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर वाला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों से गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए जवाब दीजिएगा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और किस जिले में किया गया है। तो देखिए भाई 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, आपके बलरामपुर में किया गया है। कहां पर है, आपके बलरामपुर में, याद रखिए बलरामपुर को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का तोहफा दिया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, 11 दिसंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, जो कि 700 करोड़ की लागत से ये 33 महीने में आपका तैयार हुआ है। यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा आपका वाराणसी, नोट कर लीजिएगा, ये आपके 700 करोड़ की लागत से लगभग 33 महीने में तैयार हुआ, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लॉन्च किया है। चलिए बताइएगा कि इस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लॉन्च किया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25 दिसंबर को मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अब ये 25 दिसंबर ही क्यों भाई, ये 25 दिसंबर ही क्यों, ये बताइएगा 25 दिसंबर ही क्यों, कोई है इसका जवाब दे सकते हैं कि 25 दिसंबर ही क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। क्या थी, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, याद रखिए इस कारण से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर हाल ही में भारतीय हॉकी टीम का वह सदस्य जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये भारतीय हॉकी टीम के क्या है सदस्य थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर इन्हें नियुक्त कर लिया है। इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा 12 नंबर में, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ललित कुमार उपाध्याय। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ललित कुमार उपाध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वह श्रवण बाधित दिव्यांग कर्मचारी जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया है। चलिए बेहतरीन करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं ना एग्जाम का ही इंतजार करते हैं, और जो लोग एग्जाम का इंतजार करेंगे ना वो भोगेंगे, जीवन भर अपने आप को कोसेंगे कि इतना अच्छा तैयारी थी, हमेशा वही हिंदी पढ़ना, वही यूपीजी के पढ़ना, वही ग्रामीण परिवेश पढ़ना, वही करंट अफेयर पढ़ना, फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती है और अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो समझो नाक कटाने वाली बात है, क्योंकि वही हमेशा आप वही चीज पढ़ते रहते हैं। और फिर भी अगर आप लोग एग्जाम डेट का या किसी एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे तब पढ़ाई करेंगे तो अपने जीवन में आप लोग अपने जीवन में इतना कोसेंगे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक है ना, तो मेहनत करते रहिए भाई। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब है 13 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय माथुर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर है अजय माथुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने का फैसला लिया है। चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने का ये फैसला लिया है। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है आपके प्रयागराज में है, कहाँ पर है आपके प्रयागराज में है, तो ऑप्शन इसका बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है, और इस विद्यालय का नाम ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने का फैसला किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। चलिए मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय किस स्थान से संबंधित है, 15 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सा से शाकुंभरी और सा से सहारनपुर हमने यूपी जीके में आपको बहुत बार पढ़ाया है, सा से शाकुंभरी और सा से सहारनपुर, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक शेयर की भी संख्या बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर भी आप लोगों का ही फर्ज होता है ना। अगर हम आपको डेली यहाँ पर क्लास लेकर आते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेहनत लगती होगी टाइपिंग में, या टाइपिंग वाले को भी पैसा देना पड़ता है, सब कुछ है। अगर आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आप लोगों के अंदर भी लगाव नहीं है। लाइक शेयर करने से ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर और हमारे अंदर लगाव होता है, तभी तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, है कि नहीं भाई। तो देखो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा कर दिया है।
तो देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके केंद्रीय शिक्षा कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री कौन है, आपके धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा किया है। यह जिला आपका कौन सा है, 16 नंबर में। तो 16 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर, आपका गोरखपुर। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका गोरखपुर, इसका आंसर है गोरखपुर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने मनाली स्थित माउंट पितालुस की चढ़ाई की। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बताइए भाई यहाँ पर देखिए कौन सी है, मनाली स्थित आपके माउंट पितालुस है, इसकी चढ़ाई की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ये पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह। यहाँ पर देखिए आपका 17 का जवाब बनेगा वो बी हो जाएगा, आपके गोरखपुर से है। याद रखिए आपके गोरखपुर, इसका नोट कर लीजिए, गोरखपुर आपका है, ठीक है, गोरखपुर से आपके हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, एक गोरखपुर वासी है नीतीश कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में IIT कानपुर के किस वैज्ञानिक को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार मिला है? क्या दिया गया है? कानपुर IIT के किस वैज्ञानिक को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया है? और ये वैज्ञानिक है जिनका नाम है आपके कौन सा बनेगा भाई, रूपेश गोयल है इनका नाम है, बी नंबर रूपेश गोयल है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा, रूपेश गोयल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वह पूर्व विदेशी क्रिकेटर जिसे लखनऊ IPL टीम ने हाल ही में अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, वह पूर्व विदेशी क्रिकेटर जिसे लखनऊ IPL टीम ने हाल ही में अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। देख सकते हैं IPL में सबसे महंगी टीम जो आपकी है वो आपकी लखनऊ IPL की थी, है ना, लखनऊ टीम थी। इसमें जो आपका कह सकते हैं मुख्य कोच नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? और इसका जवाब